लेक्चर कौन सा है? सर लेक्चर 4। 4। L4। चलो ठीक है, देखो एक बार रिकैप करा दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या जाने थे? जैसे x का दो वैल्यू तुम लोग निकालते थे मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसके जगह एक फॉर्मूला दिया गया था। वो फॉर्मूला क्या होता है? x का दो वैल्यू मतलब अल्फा निकालने का क्या, -b प्लस माइनस या -b प्लस रूट अंडर dy 2a। और दूसरा निकालने, दो रूट निकलता था तो एक रूट हो गया -b प्लस रूट अंडर dy 2a, और दूसरा -b माइनस रूट अंडर dy 2a। जहाँ पे d का वैल्यू क्या होता था? बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। 4ac। लेकिन एक चीज और हम इसके साथ साथ ये बोले थे, जब तुम डी कैलकुलेट कर रहे होगे और वो लेस देन 0 वैल्यू निकल के आ जाए तो तुम क्या लिख देगा? सिंपली इसका रूट नो रियल नहीं एग्जिस्ट करता है, नो रियल रूट लिख देना आंसर में। फिर तुमको अल्फा बीटा निकालने का जरूरत नहीं है। ये सब पे चर्चा करेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट पढ़ाएंगे तो। लेकिन डी तो तुमको निकालना ही निकालना है। जब डी तुम निकाल रहे होगे उस टाइम लेस देन 0 जा रहा होगा तो लिख देना इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डाउट किसी को? जहाँ पे सर हाँ सर बोलो बोलो। बोर्ड में अंडर रूट डी लिख सकते हैं कि बोर्ड में हम लोग को अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना पड़ेगा? कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा, मतलब डी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। जहाँ पे बी ए ये सब क्या होता था? ए होता था जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए तुम्हारा ये बी ए और ये सी है। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन करो एकदम पहले आज भी एक बेसिक क्वेश्चन दे दे रहा है ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि उस दिन बहुत कम लोग क्लास किया था। जैसे ये बना जाओ, ये करवा दिए थे शायद। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इक्वल टू 0। बनाओ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। एक ऐसा क्वेश्चन बना लो, फिर अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं पूछ भी जाए, पूछ दिया जाए तो हम फिर क्या बोलेंगे। नहीं बनेगा तो बताना। सिक्सटीन था ये। बन गया होगा तो रेजन करो।
यहाँ पे a हो जाएगा 16, b कितना बोलो? -24। -24। जो 24 लिया वो गलत बनाया है। और c 1। 1। क्यों क्यों One. गलत? तुमको इससे रिलेट करना है ax² प्लस bx प्लस c से, जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में आप प्लस bx आता है। तो यहां से फिर d निकालो। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये वैल्यू लिख लेना हमेशा, abc का, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो b हो गया -24 का होल स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 1। 24 का होल स्क्वायर कितना? 576। 576 माइनस 64। 64 ये कितना आ गया था? 512 5112। डी निकल गया। डी निकल गया तो दो रूट कैसे निकलते थे? तो अल्फा क्या होता था? -b प्लस √d/2a। और बीटा क्या होता था? -b माइनस minus √d/2a। 2a बी कितना था बताना कोई? बी था -24। -20। तो ये हो जाएगा minus +20। 24 और 512 किसी का होता है क्या? √512 डिवाइडेड बाय 2 है। तो 2a कितना हो जाएगा? 32। और यहाँ पे 32 बीटा कितना हो जाएगा? ये भी 24 माइनस √512/√32 हो जाएगा। बताओ। यस सर। ठीक है, इतने में ही आंसर लाके छोड़ देना। अगर 512 को देखना ब्रेक कर सकते हो तो कर लेना, वो मन है तो 512 को क्या लिख सकते हो? बताओ कोई। 206 जाएगा, फिर 2 से ये कितना 103 में जाएगा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 24 प्लस 2√103/32। बताओ यस सर। yes sir. सही गया ना? देख लो तो एक बार। 2 से अच्छा गलत हो गया यहाँ पे। 2 5 होगा ना, और 6 होगा, और ये जाएगा 2 1 128 जाएगा ना, यही लगा। 2 6 और 4, 2 से ये कितना 32, और सर 2 से ये 22 √28। हाँ ठीक है, ये 4 और ये 2, तो एक कितना आ गया देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक 2 तुम्हारा अंदर हो जाएगा। कितना आएगा टोटल? 2 22 4 √20। 22 जा रहा है तुम्हारा ना? हाँ ना भैया, सर 22 का स्क्वायर होता है सॉल्व कर 484 और 23 सॉल्व का कर स्क्वायर होता है 529। हाँ अच्छा, एक मिनट। ये 1 2 3 और 4, 8√2 होगा ना? यही होगा ना? अरे नालायक लोग, गजब कर रखा है। 64 इंटू करो तो yes 2 कितना आएगा ये देख लो तो। एक मिनट, ये देख लेना एक बार। ये सही गया ना एलसीएम हमारा? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? वहाँ पे ऊपर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, हम बस बता रहे हैं कि इसको अगर और तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है तो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, yes 8 नहीं, 4 है ना, 1 2 3 4, तो 16 जाएगा। और फिर 2 कॉमन लेना होगा, तो 2 कॉमन ले करके अगर करना है तो 12 प्लस 8√2 और नीचे 32, और इसको फिर 16 कर लेना। आंसर इसमें ला सकते हो। 2 की जगह फिर 8 करना है तो कॉमन 8 ले लेना, ये फिर 32 हो जाएगा। 4 नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। ठीक है।
आया सबको समझ में? Yes, यस sir. सर। चलो अब क्वेश्चन दे रहे हैं, उस तरीके क्वेश्चन बनाओ थोड़ा। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे, बाकी बोलेंगे घर से करके आना। जैसे इसको तुम अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से बनाने जाओगे ऐसे क्वेश्चन को तो थोड़ा हेडेक करेगा, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बनाओ तो आसानी होता है इसे बनाना। जैसे ये बनाओ, सबसे पहला काम तुम ए बी और सी अलग से लिख लेना। ठीक है, ये करो। जिससे बनेगा बताना। Sir, बन गया। बन गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया? Yes, sir. ठीक है, क्या है आंसर बताओ। Sir, 1. Sir, -1. बस एक ही आएगा? दो आएगा? एक सही है, दूसरा निकालो। क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। आगे ठीक है, आया सबका? यस ये कर लो फिर। ये ए हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 9 -9 के साथ यहाँ तक भी जाएगा। -9 लेना मत भूलना, और सी का वैल्यू ये पूरा। चलो सेकंड डिस्कस कर दें, बताओ। सर 1 मिनट। सर सेकंड बन गया। जिससे बन गया हैंड रेज करके छोड़ दो, जिससे बन गया हैंड रेज करो फटाफट। बहुत कम लोग बनाया जी। सर x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3 और एक कितना? x। सर एक होगा 2a प्लस b बाई 3 और एक a प्लस 2b बाई 3। बढ़िया। चलो देखो बाकी लोग समझने का कोशिश करो कैसे बनेगा। ए का वैल्यू कितना, जिससे नहीं बना कोई भी बोलो। ए यहाँ पे सर कितना p है? स्क्वायर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर। बी कितना? पी a स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस q स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस, क्यू स्क्वायर और सी कितना? माइनस क्यू स्क्वायर। माइनस क्यू स्क्वायर। डी का वैल्यू निकालो, निकालो। कितना देगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac देगा। बी कितना था? पी स्क्वायर माइनस क्यू p स्क्वायर स्क्वायर का माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर -4 ए है पी स्क्वायर, और सी कितना है? -क्यू स्क्वायर। माइनस q स्क्वायर। सॉरी,
वो तो फिर प्लस हो जाएगा ना, माइनस क्यू स्क्वायर ऐसे है। तो इसको तो पहले ब्रेक करो। तो ये कितना देगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये प्लस 4p² क्यू स्क्वायर देगा। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला कितने को याद है, किसी को कुछ ध्यान में है, ये किसका फॉर्मूला होता है? नहीं A याद plus है? B, A minus B. अच्छा ठीक, वो नहीं पूछे थे, चलो कोई बात नहीं। तो स्क्वायरिंग करो, इसका क्या क्या मिलेगा निकालो। ये कितना देगा, p टू द पावर, फॉर्मूला आता है तो उससे डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। और ये कितना देगा, q टू द पावर 4 देगा, और माइनस Yes, sir. माइनस क्या, 2p² क्यू स्क्वायर प्लस 4p² क्यू स्क्वायर देगा ये। देखो अब ये क्या देगा, p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 और प्लस 4p² क्यू स्क्वायर, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2p² क्यू स्क्वायर होगा। Yes, sir. यहाँ तक सबसे बना था या नहीं बना था? हाँ बना था। फिर इसके बाद तुमको ये चीज तुम लोग नहीं देख पाए, ये है तुम्हारा p² प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको ब्रेक करो, देखो इतना ही आएगा। ये चीज तुम लोग नहीं देख पाए थे क्या जी? आया दिमाग में, गया कुछ? बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये सब चीज नहीं समझ पा रहा है, बहुत बुरी बात है, कितना है ये सब। अब देखो डी का वैल्यू ही निकल के आया ना, ये निकल के आया। अब अल्फा Yes, sir. निकालो, अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट Minus अंडर डी B बाय plus under root B 2a, 2A. माइनस बी, बी कितना था जी, p² माइनस क्यू² माइनस में था ना, तो माइनस p² माइनस क्यू² प्लस d रूट अंडर p² प्लस क्यू² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और a कितना आया था, a आया था p²। तो ये कितना दे देगा, माइनस में ही रहने दो, माइनस माइनस मतलब ये कर लो और फिर आंसर लिख लो, p² माइनस क्यू² प्लस ये कितना आएगा सॉल्व करके, बताओ कोई। बताओ। p² plus q². हाँ, Yes, sir. सिंपली क्या देगा, p² प्लस क्यू² और Q नीचे square. 2p², और दूसरे वाले में प्लस के जगह बस माइनस कर देना। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस p² माइनस क्यू² माइनस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ प्लस p² क्यू² डिवाइडेड बाय 2p²। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. तो ये स्टेप में डाउट किसी को तो Yes, sir. पूछो, नहीं है ना? No, क्या है पीयूष, डाउट है क्या पीयूष? no, sir. अच्छा चलो ठीक है, फिर किसी को नहीं है डाउट तो क्वेश्चन नंबर 3 घर पे कर लेना, उसी तरीके से सोच के बना जाना, ABC का वैल्यू लिखना और सॉल्व कर जाना। इसका आंसर कितना आया था, एक आएगा तुम्हारा 2a प्लस b बाई 3 और एक आएगा a प्लस 2b बाई 3। कुछ क्वेश्चन और लिख लो, ये सब इसमें से क्या हम बुकलेट से दे देंगे, अलग से क्या लिखवाने जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख लेते हैं फटाफट। ये सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा क्योंकि इसके बाद नेचर ऑफ रूट पढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि डी तुरंत निकल जाता है यहाँ से। अभी तुम डी के बारे में जाने भी थे, बता दे नेचर ऑफ रूट ही अभी कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर एकदम डिफरेंट है, उसको इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी डी के बारे में तुम लोग सीख रखे हो, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो यहाँ से नेचर ऑफ रूट समझना आसानी होगा, नहीं तो फिर गैप करके बताएंगे आगे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट पे हमको 2 बार समझाना पड़ेगा क्या होता है नहीं। ठीक है,
तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को आज के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं, अगले क्लास में उसको कर लेंगे, वो अलग है, एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तब तक चलो आगे हम लोग सीखते हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है बताओ? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। चलो देखते हैं इसके बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ गया ना सब कोई? Yes, sir. यस सर। ठीक Yes, है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, एक चीज हम बोले उसको ध्यान में रखना, सबसे पहला काम हमारा इसमें डी निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी लेस देन 0 होगा तो वहीं पर लिख देना नो रियल रूट, ये नहीं कि फिर अल्फा और बीटा निकालने लग जाना, वो काम मत करना। जैसे तुम हर क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में हम पहले डी निकाले थे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड किए थे। तो तुम्हारा भी काम वही बनेगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना, उसके बाद आगे बढ़ना क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेचर ऑफ रूट के बारे में जानो। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है? तो डी पे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे। None. ठीक है, अब डी का वैल्यू अगर क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो रूट कैसा मिलेगा हमेशा बताओ? सर रियल। रियल। रियल एंड अनइक्वल कौन बोलेगा? ठीक है, इसका कहने का मतलब कि अभी जैसे नहीं क्वेश्चन बनाते थे तो इसका 2 वैल्यू निकल के आता था अलग अलग, तो उस केस में तुम देखना डी निकाल के देखना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा। दूसरा क्या होता है, डी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल भी होगा और इक्वल भी। इक्वल भी। दोनों एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। और डी लेस देन 0 आए तो नो रियल रूट। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स लिख लो यहाँ पे, रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट। ठीक है, अब इस पे कहीं डाउट इसमें? और डी क्या होता है, अभी जस्ट सीखा था तुम, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस B is 4 minus 4AC। 4AC। चलो ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कराते हैं, हर एक तरीके का क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। सबसे पहला तुमको नेचर ऑफ रूट बताने का क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा, ये काम कर लोगे? अब जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे वही आंसर देगा। 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस 2 मिनट का टाइम देंगे, हम उससे ज्यादा नहीं, फटाफट बताते जाना, जिससे पूछेंगे वही नेचर ऑफ रूट बताना है। ज्यादा टाइम मत खराब करो इस पे, फटाफट निकालो नेचर ऑफ रूट। चलो अंजना तुम ही बताओ, सबसे पहला का क्या आएगा? सर हम तो 2 नंबर बनाते हैं। पहला नहीं बना रहे हैं, तुम्हारा अलग दुनिया चलता है, हम पहला पूछ रहे तो 2 नंबर बना रहे हैं। सर हम बना लिए सर। ठीक है अंजना, पहला का आंसर तुम ही देगी और कोई नहीं, हम किसी से पूछते। बताओ भाई अक्षत, सेकेंड थर्ड का क्या आया? अक्षत थर्ड का बना बना रहा है। सर हम बोले। हर्षदीप सेकेंड का बोलो। सर डी इक्वल टू 0 आया। डी इक्वल टू 0। हाँ समीर फाइनल करो आंसर। कौन सा?
सेकेंड का? इक्वल एंड रियल रूट्स। ओके, चलो फोर्थ बताओ तथागत। बता रहा सर, बता रहा। बताओ अंजना पहला। अच्छा, तीसरा का बताओ। सर अक्षत, सर रुको। हाँ बोलो, कितना आया पहला का डी? अरे सर हम पहला को छोड़ के 3 तो बना दिए, रुकिए बना रहे हैं। अच्छा, तो चौथा ही बता। सर डी का 5 आया। अरे तो डी ग्रेटर देन 0 बोलना। हाँ, डी ग्रेटर देन 0। यही है समीर, तुम्ही को फाइनल करना है फोर्थ का। सर हम भी बना इक्वल एंड लिए। डिस्टिंक्ट रूट्स। डी का वैल्यू कितना आता है इसमें? ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। पॉसिबल ही नहीं है ये, ग्रेटर देन 0 कैसे निकाल लिया तथागत? सर 1 है तो वो प्लस हो जाएगा, -1 है ना। अच्छा -1 है, ठीक है ठीक है। सब -1 है। हाँ हाँ ठीक है। तो डी कितना आया था? 5। 5। बन गया सर सारा। ठीक है, इसमें D5, इसमें D0 ही आ गया था। क्यों? तो b², तो b हो जाएगा बन गया सर 16 पूरा। माइनस 4ab। ए तो 1 है और c 4 है, तो ये हो जाएगा 0। इस केस में d कितना आया था अक्षर? लेस देन 0। लेस देन 0। वैल्यू कितना आ रहा था d का? अरे ग्रेटर देन 0। कितना आ रहा था वैल्यू? वैल्यू नहीं निकाला है? चलो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा d यहाँ पे कितना? b² 16 प्लस 16 32 आएगा। 32। और इस केस में d कितना हो जाएगा? b² यानी 4 और माइनस -36 आएगा। अच्छा ठीक है, 4 पे। तो ये d हो गया लेस देन 0। तो इस केस में एक भी रूट नहीं निकलेगा, इसमें 2 रियल रूट निकलेगा और दोनों अनइक्वल होगा। इसमें 2 रियल रूट लेकिन इक्वल लिखोगे, और इस केस में भी 2 अनइक्वल रूट्स लिख लेना। ठीक है, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट ऐसे करके। समझ गया नेचर ऑफ रूट? सेकेंड टाइप यस सर। टाइप 2, इसमें तुमको नेचर ऑफ रूट दिया हुआ रहेगा और कोई अननोन वैल्यू निकालना होगा। हो गया क्या? कर ली। क्या रहेगा इसमें? नेचर ऑफ रूट गिवन रहेगा, गिवन रहेगा और अननोन वैल्यू निकालना रहेगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, जो पूछा गया पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, kx² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। तुमको k का वैल्यू निकालना है जब तुमको ये पता है कि इसका रूट रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। k का वैल्यू निकालो, रियल एंड इक्वल के लिए k का वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा। तो दूसरा करना, इसके लिए भी रूट रियल एंड इक्वल है। तो पहला का 5/2 है क्या आंसर? k का वैल्यू क्या है क्वेश्चन? kx² माइनस 5x प्लस k प्लस माइनस 5/2। यस सर, प्लस माइनस। बन गया सबसे? बन जाता है, हैंड रेज करो फटाफट, नहीं तो बता दिया करो हाथ से बन गया। चुप मत बैठो।
सर सेकंड का है +-12/3। +-12/3। गलत मतलब ही क्यों होता है बार बार? सर 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 सुनिए, हाँ के हाँ, ग्रेटर देन +-12/3। ग्रेटर देन कैसे कर दिया नालायक? हम रियल एंड इक्वल लिख रहे हैं तो। सर +-4 आएगा। सॉरी सर, सर 0 +-4 हाँ आएगा। सर +-4 जब आएगा 4 सेकंड +-4 का। क्या करते रहता है जी तुम? सर एक बार सॉल्व करके दिखा दीजिए ना कोई भी एक। रियल एंड इक्वल दिख रहा है, डी क्या लिखोगे बताओ? बोलो, डी क्या लिखोगे? तथागत तुमसे ही पूछ रहे हैं। बोल रहे सर, बोल रहे हैं। और डी लिखेंगे इक्वल टू 0 0। 0 0 0। हाँ, डी का वैल्यू क्या होता है? सर डी का वैल्यू होता है याद हो जाना चाहिए था अब तक। बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस -4 4 AC। बी कितना है? क्या कितना है? बी बी इक्वेशन बी देख के बता। -5 -5 -5 का होल स्क्वायर -4। ए कितना है? 1। ए 1 है। के है। और सी कितना है? सी भी के है। हाँ, इक्वल टू 0। 0। तो 25 -4 के इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। अब इसको आगे सॉल्व करो खुद से। हाँ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा रियल एंड इक्वल, है ना? तो ये -4 के इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 25/4। तो के का वैल्यू +-5/2। तो ये समझ में आ गया तो सेकंड बना लेना खुद से, आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग उतना लगाना नहीं होता है। चलो, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, करो इसको। k -12x² +2k -12x + 2 = 0। देखो, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, प्रॉपरली लिखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो लिख लेना पहले हियर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू। इतना ये नहीं कि बिना लिखे बनाना, और फिर आगे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इक्वेशन हैज। इसमें नहीं लिखे कहीं, हाँ, इसके लिए भी इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट था। ठीक है, तो इतना तुमको लिखना पड़ेगा ABC, फिर नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो इक्वल रूट्स है, तो इसलिए D क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब आगे का काम तुम लोग करो, K का वैल्यू निकालो। कितने दिन पे ले रहे हैं? हाँ, 2-2 वीक पे। हम तो इसी में कॉपी पेस्ट करेंगे अब तो। इतना सुंदर आप बनाए हैं। क्या नहीं देंगे? ऐसे कैसे नहीं देंगे? नहीं सर। सर के का वैल्यू है 12 और 20। नहीं सर 12 12 और 14 माइनस, हाँ -4। ले, 2 आंसर आया। नहीं 12 और 14। सही है।
बन गया सबसे? किसी को डाउट है तो पूछो। जिस किसी भी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है पूछ ले। नहीं तो हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। बढ़ा दें? सर 1 मिनट। अगले क्लास में ये चैप्टर समाप्त। हम तुम लोग को टाइप्स वगैरह पढ़ाने लगे इसलिए, नहीं तो आज ये खत्म हो जाता। ये नहीं कि वो सब पढ़ाएं तो भूल जाना, वो सब का प्रैक्टिस करते रहना। एटलीस्ट बार बार नोटबुक पलट के देख लेना। चलो बन गया पीयूष? नहीं सर। अरे नालायक लड़का। d इक्वल्स टू 0 b स्क्वायर, b क्या लिखोगे? 2 के इंटू के माइनस 2 इंटू 12 के माइनस 12 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 a हो गया k माइनस 12 और c क्या हो गया? 2 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या देगा? 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस, देख एक एक करके बता रहे तुमको, 8 इंटू के माइनस 12। अब जो बंदा यहाँ पे के माइनस 12 को ब्रेक किया होगा वो महान बेवकूफ होगा बनाने के बावजूद भी। यहाँ से के माइनस 12 सिंपली कॉमन लेना था। कौन कौन ऐसे किया था ऑनेस्टली बताना? के माइनस 12 लेके कौन कौन बनाया कॉमन? कैसा ना लाया कि तुम लोग मेहनत करने में मजा आता है जी। यहाँ से के माइनस 12 खत्म हो जाएगा तो 4k माइनस 12 फोर जा कितना? 48। ठीक है, तो यहाँ से आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कितना आया था इसका? 2 वैल्यू आया था क्या? 12 और 14। 12 और 14। 14। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ। 4k भी कॉमन ले सकते थे ना? 4 भी तो कॉमन ले सकते थे। ले सकता था। यस सर। तुम दोनों तरीके से बना सकते थे, लेकिन ये आसान होता। 4k कॉमन ले लो तो k माइनस 12 और ये माइनस 2 बचता, सिर्फ बचता। यस सर। यस सर। इसको आगे फिर कर लेना। 4 इंटू के माइनस 12 और यहाँ पे k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया? 12 एंड 12 एंड 14। 14। तुम यहाँ पे इसको एक्सपेंड भी करके बना सकते थे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, लेकिन वो लेंदी होता थोड़ा। तो ये सब चीज तुम लोग भी देखो यार। क्वेश्चन बनाओ ठीक है, बट ये सब चीज गौर किया करो कहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। कहाँ गलती कर रहा था जी तुम? नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ आप समझ रहे हैं। ये 2 जा 4 नहीं लिखा होगा। 2 इंटू के माइनस 12 यही किया था ना? नहीं, तो बी स्क्वायर छूट गया था। इसलिए बोल रहा था नहीं बोलेंगे। हे भगवान, कैसा नालायक। इसलिए बोलता है नहीं बोलेंगे फिर। बी स्क्वायर ही छोड़ दिया था। चलो कोई बात नहीं। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें भी के का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या के का वैल्यू निकालना है? इक्वेशन है के प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, रूट इक्वल ही है। ठीक है,
इक्वल रूट्स के लिए। अब किस सबसे बनना चाहिए? एबीसी का वैल्यू लिख लेना एटलीस्ट, तो गलत हो जाएगा। गलत मतलब वैल्यू लिखने में आगे पीछे कर दोगे तो फिर बिगड़ जाएगा सब कुछ। सर के 5 और -3। ठीक है। आ गया सबका? नहीं आएगा तो बताना, डिस्कस कर लेंगे। सर ये वाला बताइए ना। तू बहुत दिन बाद दर्शन दिया जी, तू ना फोन उठाता नहीं कुछ करता है। हाँ आर्यन, पापा आ गए क्या घर पे? नहीं सर। तो आज कहाँ से चांद निकल आया? फोन क्यों नहीं उठाता है? आप पापा के वाले फोन कर रहे होगे, इधर वाला तो ऑन रहता है। क्लास फिर क्यों नहीं करता है? पता है डिस्क्रिमिनेंट वगैरह क्या होता है हाँ नहीं सर, होता है? स्कूल में हुआ था, स्कूल में हुआ था। ये नहीं बना। नहीं सर। यहाँ क्या इक्वल रूट बोला है, तो डी इक्वल टू क्या होगा? 0 बी स्क्वायर -4ac। बी कितना है इसमें? k + 1। सी कितना है? 1। सर ठीक आंसर है, क्या है? तो बन गया 5 यहाँ माइनस। लिख रखे हैं। बन गया मेरा भी। a होगा यहाँ पे k + 4, तो बी स्क्वायर -4ac यानी k + 1 का होल स्क्वायर -4 × k + 4 = 0। इसको सॉल्व करो। k² + 1 + 2k -4k और माइनस माइनस ये हो जाएगा -16 = 0। बस सॉल्व कर लेना था इसको। k² + 2k -4k -2k दे देगा और -15 = 0। इतना ही आया था। हाँ यस सर। हाँ सर। में ब्रेक होगा 5 और 3 में, जिसमें +5k -5 के सर। सॉरी -2k है ना, तो -5k + 3k -15 = 0। तो k कॉमन लो यहाँ से, तो k -5 और +3 कॉमन यहाँ से, तो k -5 आता है। ये सब चीज आर्यन हाँ सर। यहाँ पे एरो लगाना सबको ही ध्यान से, ये नहीं कि तो k -5 एंड k + 3 = 0। चलो आगे लिखते हैं क्वेश्चन। इस संडे मैथ्स का टेस्ट है ना तुम लोग का, तो पूरा ट्रीगो एंड पूरा क्वाड्रेटिक जो सर नहीं अभी किया। हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ हुआ है? अरे ट्रीगो नालायक, मतलब हम बोले हाइट एंड डिस्टेंस, तो वो भी तो उसी में ना आता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रीगो में आता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुम्ही को समझ में नहीं आता, बाकी लोग समझ लिया था कि हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होगा। समझ गया था नहीं बाकी लोग? हाँ यस सर। यस सर। कि वो चपंडूस आदमी है, उसको नहीं समझ में आता है। चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखो। अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ाए, बताओ।
यस सर। Yes, sir. चलो इस देखो, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग से बहुत बार पूछे जाएंगे जिसमें आंसर एग्जैक्टली क्या लिखना होता है ये तुम लोग मुझे बताएगा। जैसे के का ही वैल्यू निकालना है, इसमें भी रूट इसमें भी इक्वल दे हाँ इसमें रियल रूट दे रखा है। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें इक्वल रूट था, अभी इसमें रियल लिखा है, सिर्फ रियल एंड अनइक्वल लिखा है। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा, रियल एंड अनइक्वल नहीं, सिर्फ रियल ही लेकर के बनाओ। तो अगर रियल लिखा हुआ है तो डी का वैल्यू क्या लेना होगा, बताओ कोई। सर Sir, ग्रेटर greater देन और than इक्वल टू 0. जीरो। ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो दोनों। Hmm. रियल सिर्फ लिखा है, ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, तुमको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है के का वैल्यू निकालो जब इसके रूट रियल है, सिर्फ सिर्फ इतना लिखेगा इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ये नहीं मेंशन करेगा इक्वल या अनइक्वल। तो रियल सिर्फ रहेगा तो डी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, डी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो तुमको इस क्वेश्चन में निकालना है के का वैल्यू, इक्वेशन है ये। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। सर के ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, एक तो सही है के ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, दूसरा जो तुम बोल रहा है माइनस वाला वो गलत हो जा रहा है। सर के स्मॉलर देन -4। स्मॉलर देन -4 भी गलत है। सर -4 कैसे गलत है? बताते हैं ना। सर के स्मॉलर और इक्वल टू -4। ये ठीक है, देखो इसको कैसे करना था। रियल रूट बोला है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे। ठीक है, डी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9k² माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। 9k² और ये कितना हो जाएगा -9 चौके 4 चौके 144। 144. 144। कुछ कॉमन ले सकते थे, अच्छा 9 ले सर, भी यहाँ तो सकते थे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो ग्रेटर देन -4 नहीं है इसलिए ना। हाँ, k² -16 is greater than equal to 0, k² -16 is greater than equal to 0, k² is greater than equal to 16। तो k² क्या हो जाएगा, k का वैल्यू
k इज, ऐसा जाएगा ना। तो यही तो थोड़ा समझना होता है चीजों को, ठीक है, समझ रहा है? बताओ। यस सर। तो यहाँ पे आंसर गड़बड़ मत करना, एक यूनिक्लिटीज ध्यान में रखना ये चीज। अगर अगर तुमको कहीं ऐसा मिल गया जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो इक्वेशन था इसको भी ये करो अभी इस तरीके का, क्या था जी ये, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बताओ, बोलो। तो ऐसा कहीं इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में x का दो वैल्यू होता है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक होता है x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 0 नहीं, प्लस ए और लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ये चीज याद रखना आपके पास में, याद रहेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, कैसे होगा तो देखो, बता दे क्या वो भी, रहने दे, ठीक है। तो यहाँ से k का क्या मिलेगा वैल्यू, ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 एंड लेस एंड इक्वल टू -4। ये चीज याद रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर कट जाएगा तुम लोग को। आया सबको समझ में? जब नहीं आया तो बताओ। यस आगे सर। ठीक है, कभी भी इस तरीके का मिले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तो x का ऐसा वैल्यू होता है, ठीक है। चलो बढ़िया। ये था तुम्हारा रियल रूट पे। अब नो रियल रूट पे क्वेश्चन आया तो उसको कैसे हैंडल करोगे? फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16, इसके लिए नो रियल रूट है, k का वैल्यू निकालो। आसान है। सिलेबस ऑफ रिव्यू टेस्ट, रिव्यू टेस्ट मतलब पार्ट टेस्ट हुआ। और बीच में करिए उसको। बना कि नहीं बना? इस पे क्या भी चाहते तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा नो रियल रूट पे। इससे हम दो इनइक्वालिटीज तुम लोग को आज सिखा देंगे बस। सर k is equal to -8/5।
इज इक्वल टू कैसे आ गया तेरा? स्मॉलर देन सही तो है। तेरा तेरा क्या इक्वेशन आ रहा है? जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 था ना, इसमें नो रियल रूट लिए तो तुम्हारा ऐसा आ रहा है कहीं लेस देन 0? क्या ऐसा आया? लेस देन 0 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ अच्छा, तो इस केस में याद रखना इनइक्वालिटीज ये नहीं होता है। इस केस में होता है जो एक्स का वैल्यू होता है माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक जाता है। ठीक है? हाँ के का तुम क्या वैल्यू बोल रहा है? ए का मेरा तो आया प्लस माइनस 8/5। हाँ, तो तुम्हारा के का वैल्यू हो जाएगा -8/5 और 8/5 के बीच का कोई भी। ठीक है? इसका कहने का मतलब समझ रहा है ना? ये हुआ k इज ग्रेटर देन -8/5 और इधर वाला k इज लेस देन 8/5, यानी -8/5 से लेकर के 8/5 के बीच में k का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो नो रियल रूट मिलेगा। हाँ समझ में? तो ये दो इनइक्वालिटीज तुम लोग जाना है, इसको आज के बाद से भूलना मत। जो भी अगले साल मैथ्स लेने का सोच रखा है, कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहे तो एक्स का दो वैल्यू, पहला ग्रेटर एंड इक्वल टू ए, दूसरा लेस देन इक्वल टू -a। और ऐसा ये इनइक्वालिटीज ये याद रखना। ठीक है? जैसे इसमें है नो रियल रूट था ना, तो नो रियल रूट के केस में क्या लिखोगे? d इज लेस देन 0 लिखोगे? ये सब यस चीज सर। यस सर। मे भी तुम लोग के लिए नया हो, लेकिन इन सब चीज को पढ़ना था, पढ़ाए भी होंगे कभी। चलो ठीक है। अब देखो d इज लेस देन 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ये क्या बनेगा? 25 25k स्क्वायर माइनस -64। 64 इज लेस देन इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे? देखो करके। तो 5k स्क्वायर, यहाँ पे इसको x के टर्म में रखना है तो 25 हटा लो इधर से, तो k स्क्वायर माइनस 64/25। ठीक है? क्योंकि इस तरफ हमको सिर्फ x चाहिए होता है, तो k स्क्वायर इसको ये भी माइनस, तो लिख सकते 5k स्क्वायर माइनस। हाँ -8 स्क्वायर वो भी लिख सकते थे, लेकिन ठीक है? तो k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 8/5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इस केस में ये क्या हो जाता है आंसर? -8/5 और 8/5। याद रखना ये इक्वेशन का ये फॉर्मेशन होता है, याद रखना सब कुछ। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुम लोग के लिए, इस पे बेफिक्र रहना। ठीक है? लेकिन ये दोनों पॉइंट नोट कर लो अपने कॉपी में। और अगर यहाँ पे k कॉमन नहीं लेता, मतलब इसे हम 25 कॉमन लिए, तो ये क्या लिखते हैं हम लोग? 5k का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जा तो रहा था इसी फॉर्म में, जा रहा था ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो यहाँ से 5k लिखते, ये तुमको याद करना पड़ता है ये सब चीज। और यहाँ पे क्या लिखते? -a यानी -8 और इधर +8 लिखते, फिर k से क्या होता है? 5 दोनों में डिवाइड हो जाता है, तो भी यही आंसर। ठीक है? तो तुम एटलीस्ट ये दोनों चीज याद रखना ताकि आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि इनइक्वालिटी में इन सब चीज का जरूरत पड़ता है। समझा कि बाउंस मारा? बताओ। ठीक है, और क्वेश्चन करवा दे?
नहीं सर। ठीक है, फिर लिखो क्वेश्चन। सर 9-10 को होमवर्क दे दीजिए। परसों ही क्लास है, सोच ले। हाँ सर, तो ये तो दे दीजिए। आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतना कुछ है नहीं है। ठीक है फिर। इस पे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है, कुछ वो लिखते चलो, होमवर्क पे लिख लो। ये सब कर लोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ नेचर ऑफ फ्रूट पे याद देंगे हम। अगले क्लास में हम फोटो मांगेंगे सबसे, तभी हम भरोसा करेंगे। तो अगले क्लास शुरू होने के पहले सबका पीडीएफ नहीं तो फोटो मेरे पास आ जाना चाहिए। जिसका आएगा उसी को हम क्लास में एंटर करने देंगे, अदरवाइज हम नहीं बैठने देंगे। जो नहीं बनता है ठीक है, नहीं बन रहा है, जितना कोशिश भी किया उसका भी मुझे चाहिए पीडीएफ, नहीं तो फोटो खींच के। कंपलसरी है ये। तुम लोग बहुत ही, क्या बोलते हो उसको, सर क्या लिखे? 2mcx लिखे हैं हाँ 2mcx। सर इक्वेशन में। हाँ हाँ 2mcx, ये 2017 में पूछा गया था, 2017 में। ठीक है, इसको अभी बना लो। ठीक है, इसको अभी बना लो, इसको, हाँ इसको अभी बनाओ। चलो, क्योंकि अभी तो टाइम है अपने पास 10 मिनट, तो ये अभी बनाओ। इसका इक्वल रूट है। ठीक है, तुमको प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। पहले तो तुम एटलीस्ट इक्वल रूट दिया है तो उस पर कुछ सोचो और काम करो। लिख लिया क्वेश्चन सर? यस सर। ठीक है, लिख लिया तो ठीक है। हम तब तक देखते हैं क्या क्या दे सकते हैं बनाने की। इसका पीडीएफ यार, अच्छा बुकलेट तो है ना सबके पास? पीडीएफ भेजे हैं यस कि नहीं सर। भेजे अभी तक इसका? हम पीडीएफ भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं? कंफर्म करो कोई, मुझे याद नहीं सर है। नहीं भेजे। नहीं भेजे हैं। सर किसके हो गया। पास है? बन गया? हाँ ठीक है, इक्वल रूट का कंडीशन इसमें लगा लो, d इज इक्वल टू 0। b क्या है यहाँ पे बताओ? b कितना है? 2m। 2mc। 2mc। a है कितना? 1 प्लस 1 प्लस m m स्क्वायर। स्क्वायर। एम स्क्वायर c कितना? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है? हैज इक्वल रूट, है ना? तो d इक्वल टू 0 हम क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 0। तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और c कितना? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना तो कितना बनेगा? 2m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कर इधर फटाफट, कितना आएगा ये? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो आगे करके, 2m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, सर हाँ 2 4 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस 4c² प्लस 4a² माइनस 4m² एंड प्लस 4m²a²। ठीक है, यहाँ तक डाउट? यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब देखो तुम्हारे पास क्या बच गया, माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4m²a² इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो। यस सर। यस सर। 4 जैसे ही कॉमन लेगा तो इधर क्या क्या बच जाएगा, -c² प्लस a² प्लस m²a² इक्वल टू 0, क्योंकि 4 इधर कॉमन लेगा, फिर शिफ्ट करोगे तो 0 के साथ चला जाएगा। तो फिर आंसर जो चाहिए वो आ गया। तुमको c प्लस में चाहिए आंसर में, तो c को शिफ्ट कर दो उधर, तो a² प्लस m²a² इक्वल टू c²। इसलिए c² यहाँ से क्या हो जाएगा, a² कॉमन ले लो, तो 1 प्लस m² इक्वल टू c²। कुछ किए क्या एक्स्ट्रा इसमें? बताओ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम हुआ क्या कहीं भी? बस थोड़ा सा तुमको कॉमन वगैरह लेना जानना था। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7 था। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ तुम लोग, जिसमें 7 बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। 8 नंबर लिखो, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सब। सर आज हम 7 नंबर सीधे बुक से उठा के दिए थे ना? 2017 में पूछा गया था, बुक से क्या उठाए, मेरे पास सबका ये है। हाँ वही कुछ किसी बुक या फिर पीडीएफ में ही ना होगा। हाँ तो और कहाँ से देंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी पूछा गया था 2017 में ही। तुमको कुछ नहीं करना है, जो रूट का नेचर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा इक्वेशन को अच्छे से लिखते जाना है, और इन सारे क्वेश्चन को बना जाना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इसको नीचे लिख दे रहे हैं, a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2 कॉमन ac प्लस bd इंटू x प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0 आर इक्वल। इसमें रूट क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तुमको प्रूव करना है, देखो तुम यहां तक तो कर सकता है ना हर कोई। इक्वल रूट दे रखा है तो कंडीशन लगा के थोड़ा तो सॉल्व कर सकते हो, जितना तक कर सकते हो करो। आखिरी में थोड़ा इक्वेशन रिजॉल्व करना होता है, वहां पे फंसोगे तो कोई बात नहीं, वहां हम समझा दिया करेंगे, लेकिन उतना दूर तक तो कम से कम जाओ। इसमें इक्वल रूट दे रखा है, दिमाग लगाओ। और एक क्वेश्चन और लिख लो, पहले 8 बनाना, 9 नंबर्स लिख दे रहे हैं अभी।
सर हो गया। हो गया, बहुत सही। हो गया तो ये करो, प्रूव 2b इक्वल्स टू a प्लस सी है। और कितने से बना इसके पहले वाला 8 नंबर? कर दे डिस्कस या बना रहे हो? हम काट के बना, ठीक है। सर बना दो। बना रहा है तो बना, कर लेंगे डिस्कस, पहले बना। खुद का एफर्ट लगाता नहीं है तू लोग से। ये कलर ठीक है, नीचे दिखाइए। बहुत मेहनत की, एक अभी आज बनाया इतना सारा। सही है सर, सही है। बवाल सर, बवाल। हाँ जी बताओ, क्या पोजीशन है क्वेश्चन 8 का? और कोई बनाया उन दोनों के अलावा? इक्वेशन तो बन गया होगा तुम लोग से एटलीस्ट, इक्वेशन भी नहीं बना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। 0 तो b स्क्वायर, b क्या होगा, -2 -2ac प्लस bd। का होल स्क्वायर लिखेगा, हाँ -4 इंटू a स्क्वायर इंटू प्लस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना किया था सब कोई? हाँ इसके आगे कर रहे हैं। तो इसके आगे ये हो जाएगा 4, और ये AC प्लस BD के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना, और इधर मल्टीप्लाई करो, -4 a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस a स्क्वायर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर होगा। यहाँ तक पहुंचा था सब कोई? यस सर। सब कोई पहुंचा था? सब सर कोई बन में तू ही है, मेरा भी। लोग कुछ बोलता ही नहीं है। यस सर पहुंचे थे। इसको ब्रेक करो, 4 इंटू a स्क्वायर C स्क्वायर होगा, a का होल स्क्वायर, b तो b स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2abcd। बताओ होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। नहीं समझ में यस आया? सर। होगा। होगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, सिंबल सबका चेंज हो जाएगा, होगा ना? हाँ ठीक है, सर माइनस 4 कॉमन लेके बाहर कर देते। इसमें से बोल रहा है? तो इसी में अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, 4 को हटा ही दो। ये एज यूजुअल उतारो अभी। ये सब तो कर लिया था ना हर कोई? 4 कॉमन लोगे तो ये खत्म हो जाएगा सब कुछ, 4 मतलब खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे पास बचेगा a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2abcd, और ये माइनस में हो जाएगा सारा, याद रखना। अच्छा 4 तो हट जाएगा ना, -C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ तक कितना लोग पहुंचा था? रुको एक स्टेप और, ये ए सी स्क्वायर ये कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये कैंसिल। कितने लोग यहाँ तक पहुंच पाए थे? एटलीस्ट वो बताओ। सर हम पहुंचे थे। और कोई? हम तो कुछ भी नहीं किए, बस Yes, सॉल्व करते गए। अभी यही किए ना? और कोई नहीं? आकृति हाँ सर किए थे। यहाँ तक पहुंची है? सर हम सिर्फ थर्ड स्टेप तक किए थे। पीयूष यस सर। पहुंच पाया था इतना दूर? कि यहाँ तुम भी नहीं पहुंचा था? नहीं, यहाँ तक नहीं किया है। क्या दिक्कत है यहाँ तक आने में? हम तो प्लस माइनस सिर्फ कर दिए। अगर हम 4 अगर नहीं भी कॉमन लेते तो भी इतना आना ही आना था। प्लस माइनस करना है सिर्फ। अब यहाँ पे क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस माइनस बार करके होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो ये हो जाएगा ऐसा, -2abcd = 0। और ये देखो तो AD + CB का होल स्क्वायर है ये, बताओ। हाँ यस यस सर। सर। है ना? तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा। AB प्लस नहीं रहे नालायक, माइनस। तो ये फिर क्या दे देगा? AB माइनस AD माइनस CB = 0। और यहाँ से फिर इसको 1-2 बार बना लेना। कुछ एक्स्ट्रा काम जहां जहां किए वो सब ध्यान में रखना बस। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग को अगले ही दिन डिस्कस करेंगे, बना के आना। तो ये क्या हो गया था? AD माइनस CB = 0 और CB को उधर भेज दो तो AD = CB। आंसर क्या चाहिए था? A/B = C/D। तो आ तो गया यहाँ से, A/B = C/D। कुछ किए क्या एक्स्ट्रा? बस तुम लोग ये सब चीज नहीं पकड़ पा रहे हो कि होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो इन सब चीज पे मेहनत करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 बना के आना। और होमवर्क में तुम लोग को होमवर्क आज असाइनमेंट भेजेंगे, कल भेज देंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसके सारे क्वेश्चन कर लेना, उसमें आंसर भी दिया हुआ है। 10-12 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे एग्जैक्टली इसी पे, नेचर ऑफ रूट पे ही होगा। 2 असाइनमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, हम उसको भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है? बाकी ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। हम अगले दिन 1-2 क्वेश्चन इस तरीके का और रह गया है वो बता देंगे, प्लस क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके आना, ठीक है? असाइनमेंट हम आज भेज देंगे रात में। पूछ रहा है किसी को कुछ? 9 नंबर 9 नंबर ठीक है, देख लो। हाँ जी तथागत, बुझाया कुछ? हाँ सर। ऋषि राज, राज कौशल, यस सर। ठीक है। पीयूष यस सर। आया समझ में? इसके पहले वाला नहीं। इसमें कहाँ नहीं समझ में आया? अब बनाना पड़ेगा 1-2 बार। अब वो जो हम बस किए है ना सॉल्व किए माइनस हैं प्लस। और कुछ नहीं किए हाँ हैं, सॉल्व करते गए हैं, प्लस माइनस जहां से जो हो रहा था हम एक एक स्टेप लिख दिए हैं। दिक्कत हुआ तो पूछ लेना, ठीक है? बनाओ एक बार, खुद से बनाओ। ओमकार यस सर। आ गया समझ में? यस। ठीक है। हर्षदीप, यस सर। अंजना, हाँ सर 8 नंबर नहीं आया था, उसको 2-3 बार बनाना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ हाँ। थर्ड स्टेप तक पहुंचे थे। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ी करते हैं, बस ये वाला स्टेप तुम लोग को दिमाग में रखना है सबको। ये स्क्वायरिंग कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीज पे ध्यान देना। आकृति हाँ यस सर समझ में आ गया। ठीक है। समीर हाँ सर। आ गया? हाँ हाँ। चलो ठीक है, फिर आगे अगले क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे और फिर नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलो बढ़िया।